नमस्ते। अगर हर सुबह नींद से जागने के बाद जैसे ही आपका पहला कदम जमीन पर पड़ता है, आपकी एड़ी में तेज दर्द महसूस होता है, या कुछ ही कदम चलने के बाद आपके दोनों पैर इतने भारी लगने लगते हैं जैसे उनमें पहले जैसी लचक नहीं रही, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को लंबे समय तक बैठने के बाद उठने के लिए कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उनके घुटनों में जकड़न और पैरों में कमजोरी महसूस होती है। कुछ लोग सीढ़ियों की केवल कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही अपनी चाल धीमी करने लगते हैं। यहां तक कि घर का थोड़ा सा रोजमर्रा का काम भी पैरों को जल्दी थका देता है, और रात में कभी कभी पिंडलियों में खिंचाव या ऐंठन होने लगती है, जिससे नींद भी पूरी नहीं हो पाती। ये अनुभव बिल्कुल अनजान नहीं है। 50, 60, 70 और यहां तक कि लगभग 80 वर्ष की उम्र के बहुत से लोग हर दिन ऐसी परेशानियों से गुजर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो बहुत से लोग धीरे धीरे इन्हें स्वीकार कर लेते हैं और सोचने लगते हैं अब उम्र हो गई है, इसलिए शरीर का ऐसा होना सामान्य है। लेकिन क्या शरीर में आने वाला हर बदलाव केवल बढ़ती उम्र की वजह से होता है, या फिर शरीर चुपचाप ये संकेत दे रहा है कि अब पोषण, शारीरिक गतिविधि और रोजमर्रा की आदतों पर पहले से अधिक ध्यान देने का समय आ गया है? शरीर को एक ऐसी मशीन की तरह समझा जा सकता है जो कई दशकों से लगातार हमारा साथ देती आ रही है। जब उसका कोई हिस्सा पहले की तरह अच्छी तरह काम नहीं करता, तो वह मशीन अचानक पूरी तरह बंद नहीं हो जाती। उससे पहले वह छोटे छोटे संकेत देती है। चलते समय हल्का दर्द, लंबे समय तक बैठने के बाद जकड़न, पैरों का जल्दी थक जाना, ताकत का धीरे धीरे कम होना, या चलते समय पहले जैसी स्थिरता महसूस न होना। इन संकेतों से बुजुर्गों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हें नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। 50 वर्ष की उम्र के बाद असंतुलित आहार, कम शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त धूप न मिलना और धीरे धीरे मांसपेशियों का कम होना उठने, चलने और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए शरीर की देखभाल छोटी छोटी लेकिन नियमित आदतों से करना उम्र बढ़ने के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के इस वीडियो में 5 ऐसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के बारे में बताया जाएगा जो बहुत परिचित हैं और जिनमें से कई भारतीय परिवारों की रसोई में पहले से ही मौजूद हो सकते हैं। ये न तो दवाएं हैं और न ही चिकित्सा उपचार का विकल्प, लेकिन संतुलित आहार के हिस्से के रूप में सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर ये शरीर को अतिरिक्त प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अच्छे वसा और अन्य जरूरी पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर चीज को तैयार करने और इस्तेमाल करने का सही तरीका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही खाद्य पदार्थ चुनना। और अब शुरुआत करते हैं पहले खाद्य पदार्थ से, एक छोटे से बीज से, जो भारतीय खान पान में बहुत पहले से जाना पहचाना है। समाधान डाके की 1, मेथी के दाने। एक छोटी सी आदत से शरीर को सहारा। पहला खाद्य पदार्थ है मेथी के दाने, यानी मेथी, जो कई भारतीय परिवारों की रसोई में बहुत ही जाना पहचाना नाम है। 60 वर्ष की उम्र के बाद एक स्थिति काफी आम देखने को मिलती है। जरूरी नहीं कि पूरे दिन घुटनों में तेज दर्द बना रहे, लेकिन सुबह उठते ही घुटनों में जकड़न महसूस हो सकती है। पैर और टखने पहले जैसे लचीले नहीं लगते, और कुछ मिनट चलने फिरने के बाद ही शरीर धीरे धीरे सहज महसूस करने लगता है। मेथी के दानों में फाइबर, कुछ खनिज और कई प्राकृतिक पादप यौगिक पाए जाते हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेथी को ऐसी दवा नहीं समझना चाहिए जो जोड़ों के दर्द को ठीक कर दे या कार्टिलेज को दोबारा बना दे। इसके बजाय इसे विविध और संतुलित आहार के एक छोटे से हिस्से के रूप में शामिल किया जा सकता है, खासकर तब जब इसे सीमित मात्रा में नियमित रूप से लिया जाए और शरीर इसे अच्छी तरह सहन करे। इसे तैयार करने का तरीका भी बहुत आसान है। रात में लगभग एक छोटा चम्मच मेथी के दाने लें, उन्हें अच्छी तरह धोकर 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें। सुबह तक दाने नरम हो जाएंगे और उन्हें चबाना भी आसान होगा। भीगे हुए दानों को अच्छी तरह चबाकर खाया जा सकता है, और कुछ लोग भिगोने वाले पानी का भी सेवन करते हैं। अगर पहले कभी इस तरह मेथी का सेवन नहीं किया है, तो शुरुआत कम मात्रा से करना बेहतर है, ताकि यह देखा जा सके कि पाचन तंत्र इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। विशेष रूप से जो लोग ब्लड शुगर
या ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने की दवाएं ले रहे हैं या किसी बीमारी का नियमित इलाज करा रहे हैं, उन्हें रोजाना पर्याप्त मात्रा में मेथी का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और याद रखें, जकड़न और भारीपन की भावना को कम करना केवल एक हिस्सा है। बढ़ती उम्र में अगर पैरों को शरीर का भार मजबूती से संभालते रहना है तो मांसपेशियों को भी सही पोषण मिलना जरूरी है। यही कारण है कि दूसरा खाद्य पदार्थ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। समाधान: डिल्डोडो भीगे हुए बादाम। मांसपेशियों के लिए अतिरिक्त पोषण जोड़ों की जकड़न पर ध्यान देने के बाद एक और समस्या है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और वह है पैरों की मांसपेशियों की ताकत। अगर थोड़ी दूर चलने के बाद ही पैर थकने लगते हैं, लंबे समय तक खड़े रहने पर दोनों पैरों में कमजोरी महसूस होती है, या हर बार उठते समय सहारे के लिए कुर्सी या मेज का किनारा ढूंढना पड़ता है, तो केवल हड्डियों के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। शरीर को सीधा और स्थिर रखने तथा हर कदम को अधिक संतुलित बनाने में मांसपेशियां भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक सरल खाद्य पदार्थ जिसे आहार में शामिल किया जा सकता है वह है बादाम। यह जाना पहचाना मेवा पादप आधारित प्रोटीन, असंतृप्त वसा, मैग्नीशियम और विटामिन ई प्रदान करता है। ये पोषक तत्व संतुलित आहार का हिस्सा बनकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और उसके सामान्य कार्यों को बनाए रखने में मदद करते हैं। खास बात यह है कि मांसपेशियों को केवल प्रोटीन की ही जरूरत नहीं होती। मैग्नीशियम भी मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए 50 या 60 वर्ष की उम्र के बाद आहार में केवल कैल्शियम पर ध्यान देने के बजाय अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों को शामिल करना जरूरी है। इसे खाने का तरीका बहुत आसान है। रात में लगभग 5-6 बादाम लें और उन्हें पानी में रात भर भिगो कर रखें। अगली सुबह चाहें तो उनका छिलका उतार सकते हैं और फिर उन्हें अच्छी तरह चबा कर खाएं। जिन लोगों के दांत कमजोर हैं वे भीगे हुए बादाम को पीसकर नरम भोजन या दूध के साथ ले सकते हैं, अगर यह उनके लिए उपयुक्त हो। हर दिन एक बड़ी मुट्ठी बादाम खाने की जरूरत नहीं है। उचित मात्रा और नियमितता अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन अच्छी तरह पोषित मांसपेशियों को भी शरीर को सहारा देने के लिए मजबूत ढांचे की जरूरत होती है। और अगला खाद्य पदार्थ एक छोटा सा बीज है जिसमें कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। तिल। समाधान 3। तिल हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का स्रोत। मांसपेशियों को पोषण देने के बाद अगली महत्वपूर्ण बात उस ढांचे का ध्यान रखना है जो पूरे शरीर को सहारा देता है, और तिल भारतीय रसोई में बहुत ही जाना पहचाना खाद्य पदार्थ है। बहुत से लोग तिल को केवल खाने का स्वाद बढ़ाने वाली सामग्री के रूप में देखते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बीज कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, वसा और अच्छी मात्रा में पादप आधारित प्रोटीन प्रदान करते हैं। शरीर का अधिकांश कैल्शियम हड्डियों और दांतों में जमा होता है। हालांकि मजबूत हड्डियां केवल किसी एक खाद्य पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। खासकर 50 वर्ष की उम्र के बाद आहार में पोषण के अलग अलग स्रोतों को शामिल करना चाहिए, जैसे तिल, विभिन्न प्रकार की दालें और फलियां, हरी सब्जियां, अलग अलग बीज, और अगर उपयुक्त हो तो दूध या दही। 60, 70 या 80 वर्ष की उम्र में हड्डियों की देखभाल करने का उद्देश्य केवल असहजता को कम करना नहीं होना चाहिए। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद से उठने, चलने, सीढ़ियां चढ़ने और रोजमर्रा के कामों को स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता को बनाए रखना। तिल का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तिल को एक पैन में डालें और धीमी आंच पर हल्का भूनें। ध्यान रखें कि वे जले नहीं, फिर उन्हें ठंडा होने दें। हर दिन लगभग 1 छोटा चम्मच तिल लिया जा सकता है और उसे अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। जिन लोगों के दांत कमजोर हैं वे भुने हुए तिल को पीसकर पाउडर बना सकते हैं। इस पाउडर को सब्जियों, दाल, दलिया या दही पर छिड़का जा सकता है, या अगर उपयुक्त हो तो गर्म दूध के साथ भी लिया जा सकता है। पारंपरिक तरीके से तिल को थोड़े से गुड़ के साथ भी खाया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को ब्लड शुगर नियंत्रित रखने की जरूरत है उन्हें मीठी चीजों का सेवन सीमित रखना चाहिए। समाधान 4। थोड़ी सी काली मिर्च के साथ गर्म हल्दी वाला दूध। मांसपेशियों और हड्डियों को जरूरी पोषक तत्व देने के बाद एक और समस्या है जो बहुत से बुजुर्गों को परेशान करती है,
और वह है शाम या रात के समय जोड़ों में दर्द और जकड़न महसूस होना। कुछ लोग दिन के समय सामान्य रूप से चलते फिरते रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात में लेटते हैं घुटनों या कमर में असहजता महसूस होने लगती है और उन्हें बार बार करवट बदलनी पड़ती है। जब नींद बार बार टूटती है तो अगली सुबह शरीर अधिक थका हुआ महसूस होता है और चलना फिरना भी ज्यादा भारी लग सकता है। कई भारतीय परिवारों में एक बहुत ही जाना पहचाना पेय है गर्म हल्दी वाला दूध। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक प्राकृतिक यौगिक पाया जाता है जिस पर इसके सूजन रोधी गुणों के कारण काफी ध्यान दिया जाता है। जब हल्दी के साथ थोड़ी मात्रा में काली मिर्च मिलाई जाती है तो काली मिर्च में मौजूद पाइपरीन शरीर में कैरक्यूमिन के बेहतर अवशोषण में मदद कर सकता है। हालांकि हल्दी वाले दूध को संतुलित आहार और शरीर की देखभाल से जुड़ी आदतों का एक हिस्सा समझना चाहिए, न कि दर्द की दवा या चिकित्सा उपचार के विकल्प के रूप में। इसे तैयार करना बहुत आसान है। 1 गिलास गर्म दूध लें, उसमें लगभग आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चुटकी काली मिर्च डालें, फिर अच्छी तरह मिला लें। अगर यह शरीर के लिए उपयुक्त हो तो इसे शाम या रात में पिया जा सकता है। इसमें बहुत अधिक चीनी या गुड़ मिलाने की जरूरत नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 गिलास हल्दी वाले दूध से केवल एक रात में सारी असहजता दूर हो जाने की उम्मीद न करें। पर्याप्त नींद, संतुलित पोषण और उचित शारीरिक गतिविधि, इन सभी का साथ होना जरूरी है। और हड्डियों की कितनी भी अच्छी देखभाल क्यों न की जाए, अगर पैरों की मांसपेशियां लगातार कमजोर होती जाएं, तो उठना और चलना फिर भी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए 5वां समाधान एक बहुत ही परिचित पादप आधारित प्रोटीन स्रोत पर केंद्रित होगा, भुना हुआ चना। समाधान 5, भुना हुआ चना। मांसपेशियों की ताकत के लिए अतिरिक्त प्रोटीन। अगर हड्डियों को किसी घर के ढांचे की तरह समझा जाए तो मांसपेशियां वह व्यवस्था हैं जो इस ढांचे को सीधा खड़ा रखने और चलने फिरने में मदद करती हैं। इसलिए 60 वर्ष की उम्र के बाद केवल कैल्शियम पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। शरीर को मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए प्रोटीन की भी जरूरत होती है, खासकर पैरों की मांसपेशियों को, जो सीधे तौर पर उठने, चलने और संतुलन बनाए रखने में सहायता करती हैं। कई भारतीय परिवारों के लिए एक बहुत ही जाना पहचाना विकल्प है भुना हुआ चना। यह एक साधारण खाद्य पदार्थ है, लेकिन इसमें पादप आधारित प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों के ऊतकों को बनाए रखने और उनकी मरम्मत में भूमिका निभाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बढ़ती उम्र में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कम शारीरिक गतिविधि के साथ आहार में पर्याप्त प्रोटीन न मिलने पर मांसपेशियों की ताकत धीरे धीरे कम हो सकती है। ऐसा चना चुनें जो अच्छी तरह और हल्का भुना हुआ हो, जला हुआ न हो और जिस पर बहुत अधिक नमक या मसाले न लगे हों। इसे उचित मात्रा में हल्के नाश्ते के रूप में लिया जा सकता है और अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। अगर दांत कमजोर हैं तो बहुत सख्त चने को जबरदस्ती चबाने के बजाय उसे छोटा पीस सकते हैं या कोई नरम विकल्प चुन सकते हैं। दिन भर के आहार में अन्य प्रोटीन स्रोतों जैसे दाल, विभिन्न प्रकार की फलियां, दही या पनीर को भी शामिल किया जा सकता है, अगर वे आपके लिए उपयुक्त हों। और यह याद रखना जरूरी है कि कोई भी एक खाद्य पदार्थ अकेले पैरों को फिर से मजबूत नहीं बना सकता। अच्छे पोषण के साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है। अगर आपकी शारीरिक क्षमता अनुमति देती है तो रोज लगभग 15-20 मिनट हल्की सैर करें। लगातार कई घंटों तक बैठे रहने से बचें। सुबह उठने के बाद पैरों को हल्के से मोड़ें और सीधा करें। उचित मात्रा में धूप लें, पर्याप्त पानी पिएं और अलग अलग स्रोतों से पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त करें। अगर बहुत अधिक दर्द हो, संतुलन बिगड़ रहा हो या गिरने का खतरा हो तो शरीर पर जरूरत से ज्यादा जोर डालकर व्यायाम नहीं करना चाहिए। अगर आप 50, 60, 70 या यहाँ तक कि 80 वर्ष की उम्र में हैं और महसूस करते हैं कि आपके पैर अब पहले जैसे मजबूत, लचीले और स्थिर नहीं रहे, तो सबसे महत्वपूर्ण बात केवल दर्द को कुछ समय के लिए दूर करने का तरीका ढूंढना नहीं है। आपका शरीर कई दशकों से आपका साथ देता आया है और अब उसे अधिक संपूर्ण देखभाल की जरूरत है।
जिसमें सही पोषण, उचित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त धूप, अच्छी नींद और स्वास्थ्य में होने वाले असामान्य बदलावों पर ध्यान देना शामिल है। अभी बताए गए 5 खाद्य पदार्थ बहुत ही सरल हैं। भीगे हुए मेथी के दाने, भीगे हुए बादाम, हल्के भुने हुए तिल, थोड़ी सी काली मिर्च के साथ गर्म हल्दी वाला दूध और भुना हुआ चना। इनमें से हर एक बुजुर्गों के आहार में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व जोड़ सकता है। इन सभी चीज़ों को एक ही दिन से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत 1 या 2 ऐसी चीज़ों से की जा सकती है जो आपके लिए उपयुक्त हों। उन्हें उचित मात्रा में नियमित रूप से लें और फिर धीरे धीरे अपने आहार को अधिक विविध और संतुलित बनाएं। महत्वपूर्ण बात बहुत अधिक खाना नहीं, बल्कि संतुलन और नियमितता बनाए रखना है। उन संकेतों को भी नज़रअंदाज न करें जिनकी जांच करवाना ज़रूरी हो सकता है। अगर जोड़ों का दर्द लंबे समय तक बना रहता है, जोड़ सूजे हुए, गर्म या लाल दिखाई देते हैं, अचानक असामान्य रूप से तेज दर्द होने लगता है, पैरों में सुन्नपन या कमजोरी लगातार बढ़ रही है, या चलते समय संतुलन बिगड़ रहा है, तो केवल घरेलू खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से जांच करवाएं। अगर आप अब भी यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में अपनी उम्र और शरीर के उस हिस्से का नाम जरूर बताएं जहां सबसे ज्यादा परेशानी महसूस होती है, घुटने, एड़ी, कमर या पिंडली। अगर आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने माता पिता या 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसी प्रियजन के साथ शेयर करें और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि 60 की उम्र के बाद शरीर की बेहतर देखभाल के लिए ऐसी ही सरल और उपयोगी जानकारियों के साथ जुड़े रह सकें।